वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 के इजी और इंटरेस्टिंग सेशन में आज हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एप्टाबाद बोर्ड के बायोलॉजी क्लास 9 की बुक से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ। सो क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेल थ्योरी एंड व्हाट्स आर इट्स मेन पॉइंट। सो सेल थ्योरी क्या है और उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो चलिए देखते हैं अपनी इस वीडियो में। सो सेल थ्योरी एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि लाइफ की बुनियादी यूनिट सेल है। इट स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये कहती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है जो ज़िंदगी को चलाती है। एवरी प्रोसेस ऑफ लाइफ, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन अकर इनसाइड द सेल। प्रोसेस, ग्रोथ, एनर्जी बनाना, रिप्रोडक्शन सब स्मॉल सेल के अंदर होता है, सब सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, चाहे वो कोई काम भी हो। ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन आर कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे छोटे से बैक्टीरिया हो या इंसान हो, सब सेल से मिलके बने होते हैं। सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दे डू नॉट अपीयर स्पॉन्टेनियसली। नया सेल हवा में या मैजिक से नहीं बनता, सिर्फ पहले या मौजूदा सेल से बनता है। दिस शो दैट लाइफ कंटिन्यूज थ्रू सेल डिविजन। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी सेल डिवीजन के ज़रिए कंटिन्यू होती है। सेल थ्योरी यूनाइट्स बायोलॉजी बाय कनेक्टिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल थ्योरी बायोलॉजी को यूनाइट करती है और स्ट्रक्चर और फंक्शन को कनेक्ट करती है। इट प्रोवाइड द बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड डिजीज। ये थ्योरी हेल्थ और डिजीज़ को समझने का बेस प्रोवाइड करती है। मेडिकल रिसर्च, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड अपॉन सेल थ्योरी। मेडिकल रिसर्च, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इस थ्योरी पर डिपेंड करती हैं। The theory explains how new cell replace old or damaged cell. ये बताती है कि नया सेल old या damaged cell को replace कैसे करता है. It also show how organism grow in size by increasing the number of cell. ये बताती है कि नए सेल बताती है कि organism size में बढ़ता है जब सेल की तादाद बढ़ती है. The cell is the building block for every organ and tissue. सेल हर organ और tissue का building block है. Without the temporal theory, modern biology would not have progressed so far. अगर सेल थ्योरी ना होती तो मॉडर्न बायोलॉजी इतनी प्रोग्रेस ना करती। देयरफॉर सेल थ्योरी इज कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द लाइफ। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल थ्योरी लाइफ साइंस का कॉर्नरस्टोन है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। सो simple tissue is made up of only one type of cell. All cell is an example all cell in a simple tissue have similar structure and function. Example of simple tissue are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Simple tissue mainly perform basic functions such as support, storage, and photosynthesis. They are usually found in soft part of plants like leaf, stem, and root. Compound tissue is made up of one or more than one type of cell. The different cell in a compound tissue work together but perform different roles. Xylem and phloem are the main example of compound tissue. Xylem transport water from roots to leaf. Phloem transport food from leaf to other part of the plant. Compound tissue help in the conduction of material throughout the plant body. The cells of the compound tissue are more specialized than those of some simple tissue. Simple tissue are mainly concerned with mechanical strength and basic metabolic function. Compound tissue ensure the transport of water, mineral, and prepare food. Therefore, the key difference is the simple tissue are uniform in cell type, while compound tissue are the combination of different cells for conduction. So, अब बताती हूँ सिंपल और इजी वर्ड में कि क्या कह रहा है। सिंपल टिश्यू सिर्फ एक टाइप के सेल से बने होते हैं। इसके सारे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है ज़्यादातर प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट जैसे लीफ, स्टेम और रूट्स में पाए जाते हैं। कंपाउंड टिश्यू में दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के सेल होते हैं। इन सेल के काम अलग अलग होता है लेकिन ये मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जाइलम वाटर और मिनरल को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड को लीफ से बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है। कंपाउंड टिश्यू होल प्लांट बॉडीज में कंडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके सेल सिंपल टिश्यू के मुकाबले में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू का मेन रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल और फूड है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल टिश्यू यूनिफॉर्म सेल का ग्रुप है, जबकि कंपाउंड टिश्यू डिफरेंट सेल्स का कम्बिनेशन है जो कंडक्शन का काम करता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, how does the cell membranes
help in maintaining equilibrium while exchanging material with the environment. So answer, the cell membranes act as a selectively permeable barrier between the cell and its environment. It controls the entry and exit of substances such as nutrient, water and glass. Only specific molecules are allowed to pass through while harmful substances are blocked. This property is called selectively permeability. By regulating transport, the membranes keep the internal environment stable. It balances the concentration of ions like sodium, potassium inside and outside. So क्या कह रहा है ये? सेल मेम्ब्रेन्स एक सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस रखता है. ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा बाहर निकलेगा. न्यूट्रिएंट्स, वाटर, गैसेस सब कंट्रोल में होता है. सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अलाउ करता है और हार्मफुल चीज़ों को ब्लॉक करता है. इस प्रॉपर्टी को सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी कहते हैं. ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करके ये इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करता है. आयन जैसे सोडियम और पोटाशियम की कंसनट्रेशन अंदर और बाहर बैलेंस होती है. Then the membrane support diffusion of oxygen and carbon dioxide for respiration. It also manages the uptake of glucose and nutrient, water, waste product and excess water are removed to prevent toxicity. The membranes use active transport to move material against the concentration gradient when needed. Osmosis through the membranes control the water leave inside the cell. This constant exchange maintain homeostasis or internal balance. Without this control, the cell could shrink, swell or even rust. The cell membranes therefore protect the cell and support the all life processes. In short, it is the gatekeeper that maintains equilibrium during मटेरियल एक्सचेंज. ठीक है. रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन स्मूथली होता है. ग्लूकोज और न्यूट्रॉन का अपटेक भी मेम्ब्रेन्स को की कंट्रोल में होता है. वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए सेल को टॉक्सिन होने से बचाता है. कभी ज़रूरत पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मटेरियल को अगेंस्ट ग्रेडियंट भी मूव करते हैं. वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑस्मोसिस होता है जो सेल का पानी लेवल ठीक करके रखता है. इस तरह सेल मेम्ब्रेन्स कॉन्टीन्यूसली होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है. ये इंटरनल बैलेंस अगर ये कंट्रोल ना हो तो सेल श्रिंक, स्वेल या ब्रश भी कर सकता है. इसलिए मेम्ब्रेन्स को हम गेटकीपर ऑफ लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं जो हर एक्सचेंज का दौरान इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. सो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. सो endocytosis is the process by which cell take material inside by folding its cell membranes. It allows the cell to ingest large particles, liquid or molecule. The membranes form a pocket around the material to be taken in. This pocket then pinches off to form vessels inside the cytoplasm. Endocytosis is essential for nutrient intake such as protein or bacteria. There are two types, phagocytosis and phagocytosis. So क्या कह रहा है ये? एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जहाँ सेल अपनी मेम्ब्रेन्स को फोल्ड करके मटेरियल अंदर लेता है. ये प्रोसेस सेल के लार्ज पार्टिकल, लिक्विड या मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करने की परमिशन देता है. मेम्ब्रेन एक पॉकेट बनाती है जो मटेरियल को रैप करके अंदर खींच लेती है. फिर ये पॉकेट वेसल्स बनकर साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती है. एंडोसाइटोसिस न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन या इवन छोटे बैक्टीरिया को अंदर लेने के लिए इंपॉर्टेंट है. इसको दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस सॉलिड के लिए और फिनोसाइटोसिस लिक्विड के लिए. सो अब देखते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है. एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस बाय विच अ सेल सेंड्स मटेरियल आउटसाइड थ्रू वेसल. इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट और secretes useful substance like hormones. Vessels containing material move toward the cell membranes. These vessels fuse with the membranes and release the content outside. Exocytosis is important for removing toxins and releasing enzyme. Both processes require energy and form of active transport. Endocytosis decreases the cell surface temporarily as membranes fold inward. Exocytosis increases the cell surface temporarily as membranes fuses outward. अब ये क्या कह रहा है, एक्सोसाइटोसिस जो है हमारे पास, एक्सोसाइटोसिस टॉक्सिन्स रिमूव करने और एंजाइम रिलीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है. दोनों प्रोसेस एनर्जी डिमांड करते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन्स अंदर फोल्ड हो रही होती है और सरफेस थोड़ी छोटी हो जाती है, जबकि एक्सोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन्स बाहर फ्यूज़ होती है और सरफेस बढ़ जाती है. सिंपल याद रखो, एंडो अंदर लेना, एक्सो बाहर भेजना. सो दैट्स एन ईजी ट्रिक. सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन अ प्लांट. ओके. So, turgor pressure is the outward pressure of the cell contact against the cell wall. It develops when water enters the plant cell by osmosis. As water moves into the vacuole enlarge and push the cytoplasm outward. The cytoplasm pressure the plasma membranes against the rigid cell wall. This internal pressure is called turgor pressure. It helps the plant cell maintain shape and provide support to non-woody parts that is essential for growth and movement of leaf and flower. Loss of turgor pressure causes wilting. So,
जब पानी सेल में ऑस्मोसिस के ज़रिए इंटर करता है, सेल वैक्यूल पानी सेल का जो वैक्यूल होता है वो पानी से फिल होके इनलार्ज होके साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ पुश करता है। अब ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को रिजिड सेल वॉल के जो है खिलाफ प्रेस करती है। इस प्रेशर को हम टर्बल प्रेशर कहते हैं। प्लांट सेल की जो शेप है उसको सपोर्ट करती है और प्लांट के लीव्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ग्रोथ और मूवमेंट में बहुत ज़रूरी है। और ये प्रेशर घट जाएगा तो प्लांट मुरझा जाएगा। अगर ये प्रेशर घटेगा तो प्लांट मुरझा जाएगा, एंड अगर प्रेशर नॉर्मल रहेगा देन प्लांट सही रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।